हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस देखिए, मैं फिर से आ गई न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज मेरा मतलब जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में डाला था कि मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ। तो मैंने सब डाला था कैसे व्रत करती हूँ। तो आज उसका उद्यापन है, तो इसीलिए मैं सब रेडी कर रही हूँ। अभी मैं खीर बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ, चावल सब चुन रही हूँ, फिर सब धीरे धीरे बनाते जाऊंगी। और आज आप लोग कंटिन्यू बने रहे ब्लॉग में और देखिए मैं किस तरह पूजा करती हूँ, किस तरह उद्यापन करती हूँ। ठीक है गाइस, चलिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय। देखिए गाइस, अब मैं पूरी बना रही हूँ। खीर बन गया है मेरा। पूरी बना लेने के बाद उसके बाद मैं फिर सब्जी बना लूँगी, तो हो गया। उसके बाद फिर पूजा के लिए सामान सब रेडी करूँगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं फिर। बच्चे लोगों को बुलाई हूँ मैं, 7 कुंवारी लड़कियों को बुलाई हूँ। कांटे से पाया दुटारू मम्मी राजी हो रही है। आओ रे बच्चे लोग, हल्का लगा देंगे। हेलो आओ मायरा, बैठो, हाँ सब हुई पैर यहाँ करो। हो गया गोदी करके बैठना पड़ेगा तेरे देखना नहीं, तो अच्छा लिपस्टिक लगा लिए यहाँ तो हमरो वाला लगाना ना जो थियो। क्या चीज के लिए ले रहा। ओ कोई बात नहीं, वो नहा लेना बाद में थोड़ा सा पहले खोटा धोईला लगांचे माते आओ दीदी जान का तेरा वाली ये लिपस्टिक कौन लगा दिया है? मम्मी अच्छा, मैंने कभी लगाया। अरे बाबा, हाँ तुमको भी लगा दिया है मौसी। उसको थोड़ा गाल में भी लगा दिया है, बाद में सूखेगा अब सबके पैर में लगाएगी। अली अली कर नाम बताएं अंकल। तेरी का तेरा भाई बोलता पापा जी नंदनी को नहीं लगता है। तुम लोग का बड़ा पलंग है, इससे भी बड़ा पलंग है। अरे बाप रे। 3 4 5 6 वो तो अपने आप को नहीं गिन रही है। 1 2 3 4 सुनाऊंगी कथा तो सुनना, ठीक है? हाँ पूजा करने का बाद भी हाँ, पूजा करने के बाद खाएंगे। हमारे पूजा करने के बाद खाएंगे ना। कब खाएगी बोल, अभी खाएगी? पूजा करने के बाद हाँ भाई नहीं, अरे भाई नहीं। हाथ में राजा बनवा
या क्या हुआ मिट्टी? खीर मन कर रहा खाने का। सॉरी। में ना बस साइड में बस। साइड में तो छो। मैं कथा बोलूंगी, सबको सुनना। हाँ ठीक। या लक्ष्मी सतवनी श्लोक। या रक्ता भुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्ता रुद्री रंबारा हरि सखिया श्री श्री हादिनी या रत्नाकर मंथ नात्र प्रगटिता विष्णु सोवाया गेहिनी सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। विवाह लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचारी चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में कमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उसका पति और सुशील था। शीला और उनके पति की ईमानदारी से जीते हुए किसी की बुराई करते न थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रख बना देता और रख को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वो बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वो गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बद्दियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वो सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता और प्रभु भजन में सुख
शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमारी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच कर पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोच कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। वो नानी को बोलो जो हो गई थी और दुख की मारी वो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म। उसने याददाश्त पर जोर दिया, दरवाजा खोल दे दो ना, याद नहीं आ रहे थे। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे तुझे मिलने चली आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माझी के सामने वह बिखर कर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सतावना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भी भरपूर खुशियाँ थी, मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। अकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्र विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, वो अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के विभु लक्ष्मी व्रत की प्रभाव से ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरे स्त्री विस्तार से विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपके व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुखी देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बंद करो। ओम जय लक्ष्मी
कर रहा है उसको गिफ्ट। पता है हिंदी का। हिंदी का? हाँ वो मैं हम अंदर है, ना लिख रहा। क्या कहाँ गई? गिलास लेने आ रहा है बेटा। धुएं डाल देती हूँ ना। कोटा में लगे ले लेना चढ़ाने वाला। अरे वाला मेरे भी लगा देगा। आपको लगा देंगे बहुत सारा। बहुत सारा। टिक्का लगा, लवला भी लगा। मिल गया मुझे। अरे बाप रे बाप। लवला भी लगा है। हो गया। दोनों हाथ से पकड़ो, दिखाओ, पे दिखाओ। आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। खाना खाएगा ना? हाँ, गिफ्ट भी दूंगी। क्या हो क्या हो? खाना नहीं खाएगी? तबीयत ठीक हो जाए। पकड़ो, ये दो, ये भी लो। वो बच्चा कहाँ गई? अभी जिसको हम टीका लगा दिए थे, तेरा बुला क्या गिफ्ट देना चाहिए ना मतलब? दिखा। दी चुनी जेबी। ताली लगाई दिन्छ नहीं आइज नहीं। नुहा छस् नि के हुँदैन आइज टीका लगाने नुहाको त छस् नि ल देना। आइस नखाने हजुर फेरि ये सबको एक बार टाटा कर दो, यहाँ बाय कर दे, हाय कर दो, हाय हाय कर दो सबको। हाँ यस्तो बनाउनु न यस्तो गरे अब तिर्छ अन्त काका काका एक बार और सबको वंस मोर हाय। हाय। मायरा बिना मीठी जा रहने दो